नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साहित्यिका में। शायद किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम बिना छल कपट के भगवान की भक्ति करते हैं और उनको याद करते हैं तो वे हमें दर्शन अवश्य देते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। एक बार की बात है, एक ग्वाला रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाया करता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के योगिक क्रियाकलाप को देखता रहता था। संत आंखें और नाक बंद करके कुछ योगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उत्सुकता में आके उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ ही लिया। ग्वाले के द्वारा पूछे जाने पर संत ने जवाब दिया कि इस तरह वह भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के जाने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा दिया। सांस बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक ग्वाला उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आँखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भागकर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने ग्वाले से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। धन्यवाद।